टेस्ट सीरीज 83 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो आपका 28 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा GS पाठक। अनुच्छेद 31 भी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपका अनुच्छेद 266। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लोक लेखा समिति। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका मूल अधिकार जो समझेगा आपका, यानी कि संघीय न्यायालय के रूप में कार्य और परमदर्शात्री क्षेत्राधिकार, तो याद हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय और अपीलीय क्षेत्राधिकार, याद हो जाएगा आपका 4 से हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक दीवानी तथा फौजदारी। और क्षेत्राधिकार का जो हो जाएगा क्षेत्राधिकार समिति, ये आपका हो जाएगा नवसर्गिक न्यायालय के सिद्धांतों का उल्लंघन की जांच। कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में कितने देश शामिल हैं? तो आपका हो जाएगा 53। प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो जो किया गया था, यानी कि जॉन मथाई। कोरम का अर्थ क्या है? कोरम का अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ है? तो आपको 1921। CD माधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1986 संबंधित है। तो यह राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। निम्न में से किस वीटो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है? तो यह निलंबकारी वीटो। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया? तो आपका वाटरलू। नेक्स्ट पर देखेंगे, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अवधि थी। तो यह 1618 से 1648। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो यह 1863 में। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपका तालुकदारी प्रथा मुंबई। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिसेन हर्षवर्धन। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो यह शेरशाह के समय। निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था? तो आपका यानी कि मगध के बिंबिसार और आपका मगध का अजात शत्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। तो आपका उपादक।
खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो आपका इसमें जो हो जाएगा यानी कि पहला है इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, आपका गलत हो जाएगा। और इस फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, बाजरा, सरसों इत्यादि आते हैं। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ना तो एक ना ही दो आपका हो जाएगा सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित मगध राजवंशों में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जो कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो आपको सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद हो जाएगा आपका नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद आपका शुंग वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेड डेट बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो आपका संकटापन्ना, पादप और जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह चूखा परियोजना। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो आपका नीलगिरी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह बुट का घोषणा पत्र 1854 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो यह अबुल कलाम आजाद। वेबसाइट के मेन पेज में डॉट कहते हैं, मेन पेज को क्या कहा जाता है? तो आपका होम पेज। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह प्रतीक है। तो यह साहस का। उल्लाह क्या है? उल्लाह क्या है? तो आपका घास। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह तिरुवनंतपुरम। प्रमुख बाघ रिजर्व में औसत की पहचान करें। तो यह हो जाएगा मेलघाट, कर्नाटक। सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो आपका आगरा। हेमेटाइट उत्पादन क्षेत्र नोवामुंडरी अवस्थित है। तो कहाँ हो जाएगा? झारखंड। जमपुर नल्स किसकी रचना है? तो यह नामिता गोखले। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? तो आपको हो जाएगा एक महीने में आने वाले दूसरा पूरा चांद। डाइक क्या है? तो यह जो ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? यानी कि ऊंचाई के साथ घटता है। किस प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये जो जगह आइसोग्लास। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, आपका गलत हो जाएगा। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो यह काली मिट्टी। निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यह भूतापीय ऊर्जा। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जामनगर। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा सही जवाब।
ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ है? तो यह 2010 में। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान का। इंडियन नोबल एकेडमी कहाँ स्थित है? वह कोची हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है? तो आपका पूंजी हो जाएगा। देश के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ट्रेड बेस्ड सर्च। निम्न में से कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो आपका सॉफ्टवेयर। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 26 जुलाई को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शिलाकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह धोलावीरा से। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यह सुभद्रा। भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो यह 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लंदन से। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? तो आपका टीन का हो जाएगा। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन किसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है? उन्हें डॉट कहा जाता है। तो यह कार्यशील पूंजी। किस पदार्थ के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो यह माउंट एवरेस्ट। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो आपका आमिर खान। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका क्षुद्रातिशय का जो संबंध हो जाएगा ये आपका 4 से हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का जो संबंध हो जाएगा ये आपका अंड पितक से हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान पारजीवी जंतुओं में इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो यह मछली का। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिनेबार। पौधे में डॉट अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों की पत्तियां तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो आपका वाष्प उत्सर्जन। शैम्पू क्या है? शैम्पू क्या है? तो आपका डिटर्जेंट। नेक्स्ट पर देखेंगे, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जित के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो जो बनने वाला हो जाएगा एक मैग्नीशियम। अफीमयुक्त निंद्राकारी है, अफीमयुक्त निंद्राकारी है। तो आपका हेरोइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि यानी कि निकेल और पलाडियम। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उनके क्या हो जाएगा? वेग समान होंगे।
नेक्स्ट पर देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका सबसे विषैली मछली तो ये हो जाएगा यानी कि स्टोन मीन। और सबसे बड़ा यानी विषाणु, सबसे बड़ा विषाणु जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यानी कि पॉक्स। और सबसे ऊंचा स्थान तो यह हो जाएगा जिराफ। और सबसे छोटा जंतु यह हो जाएगा अमीबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। किस महासागर में स्थित टैंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? तो यह प्रशांत। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो यह केंद्राभिमुखी बल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है? तो यह सैडल पीक। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया? तो यह एस चंद्रशेखर। मेंडल का अंतिम नियम क्या था? तो यह जो हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन। निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चींटी द्वारा काटे या भ्रमर डांस में प्रभावित क्षेत्र में लगने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारक करेगा, यानी दर्द का निवारण करेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नींबू का रस। टी लिम्फोसाइड में अक्षर टी किसके लिए है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थाइमस। निम्न में से कौन विलुप्तप्राय जंतु शाहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म व सबसे महंगी ऊन का स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कश्मीरी बकरी। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन ए की उच्च मात्रा। नीला शिक्षु सिंड्रोम का कारण? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथ हीमोग्लोबिन। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आयरन यानी कि लोहा का शुद्धतम रूप है, तो यह हो जाएगा पीटवां लोहा। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म औसत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 साइकिल लुई पास्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में मात्रा नहीं कर सकते, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो आपका ध्वनि। डिस्क किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथलेटिक्स। न्यू स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका तथा डॉट के बीच परमाणु हथियार न्यून संधि है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूसी संघ। निम्नलिखित में से चयन करें सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र हो जाएगा सही जवाब। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ था, तो आपका बिहार बंधु। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका RN मधेलकर। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को पवित्र या अशुभ माना जाता है? तो यह कर्मनाशा नदी। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चर्चे में रहा मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिसाइल। चर्चे में रहा स्थल पांडवोला गट्टा किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना। निम्न कथन पर विचार करें, यानी कि औसत कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया। तो आपका यह जो है गलत है। और विशेष बूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार, तो यह भी आपका गलत ही है। तो आपका औसत यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली। भारत की जन औषधि हाल ही में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। तो यह मॉरिशस। नेक्स्ट पे देखेंगे और ये आखिरी प्रश्न है। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? आपका